हुआ, अब आपने एक बंदे को हेल्दी स्टेट दे दी, अब उस हेल्थ को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर की। कैसे उसे उस स्टेज में रखोगे आप जिससे वो अपने हायर पर्पस को प्राप्त कर सके, ये भी काम आपका है। बट ये सब तब है जब आप सही से समझोगे। सबसे बड़ा पार्ट है, और पूरी की पूरी एलोपैथी डिपेंड है किस पे? एक ही पार्ट पे। का किस पे? हाउ डिजीज ऑफ नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन। इसके बाहर वो सोचते भी नहीं। तो देखिएगा हनीमैन साहब ने कितनी ब्यूटीफुली अपने ऑर्गेनन में बोला इस बात को। पहला पॉइंट है ये, क्या? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीजेस, दैट इज टू से, अगर एक शब्दों में कहा जाए, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा है मैंने, क्या? नॉलेज ऑफ डिजीज, फिर नेचर ऑफ डिजीज, क्या? क्रॉनिक, अक्यूट, आर्टिफिशियल क्रॉनिक, स्यूडो क्रॉनिक, मेंटल, वन साइडेड, केस टेकिंग, ये सब मिला के पहला पॉइंट है 83 से 104 तक। ये केवल और केवल किसके लिए है? कि आप जानो कि कौन सी बीमारी है, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है। दूसरा क्या बोला? इफ फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, हर एक दवा का नॉलेज, each individual medicine, not a generic medicine, not वो मेडिसिन जो डायरिया पे काम करती है ना, हर दवाई का नॉलेज। वो दवाई डायरिया में भी काम करती है, डायरिया में काम करता है। दो तरीका हो गया दवाई बोलने का। वो सारी दवाइयां जो डायरिया में काम करती हैं, वो दवाई जो डायरिया में भी काम करती है। कितना अंतर है दोनों में? कितना अंतर है दोनों में? मैं बोलूं चलो, डायरिया की दवाई, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। एक दवाई को पढ़ा हमने, उस दवाई का एक्शन यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ये नॉलेज की बात कर रहे हैं। ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, हर दवाई, बराइटा की नॉलेज इसलिए जरूरी है कि बराइटा को लाइकोपोडियम दोगे तो काम करेगा क्या? भले ही बराइटा और लाइकोपोडियम को एक ही बीमारी लगी है, टाइफॉइड, लेकिन क्या बराइटा और लाइकोपोडियम को हम एक बीमारी के बेस पे दे सकते हैं क्या? इसीलिए बोला ईच इंडिविजुअल मेडिसिन एंड ईच इंडिविजुअल डिजीज। बट कितने लोग ड्रग प्रूविंग पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है कॉलेज में आपको? सर दिमाग आपका हिल जाएगा, इतने इनक्रेडिबल एफोरिज्म्स लिखे हैं। सर कहते हैं कि दवाई का नॉलेज रखना और दवाई से किसी इंसान को ठीक करना इज अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑन दिस यूनिवर्स। पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग आपको ब्लेसिंग करने वाले लोग हैं, कितने लोग ब्लेस करते हैं? आशीर्वाद कौन देता है? या तो गुरु देते हैं, माता पिता देते हैं, बड़े लोग, और सबके बाप कौन जो आशीर्वाद देता है? कौन? भगवान। बोला, कहा कि जितने आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उन सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा कोई अगर है तो वो इंसान है जो अपनी दवाई से किसी इंसान की जिंदगी लौटाता है। उससे बड़ा ब्लेसिंग है ये नहीं है कुछ, उससे बड़ा धर्म का काम दुनिया में कुछ नहीं है। जाके मान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और पता चला नीचे से ले रहे हो आप। तो अगर आप होम्योपैथी सच्चे दिल से करते हो, हनीमैन साहब के वर्ड्स हैं, मैं दिखाऊंगा, अगर आप सच्चे दिल से होम्योपैथी करते हो सर, तो देयर नो नीड टू गो मंदिर, देयर नो नीड टू गो गुरुद्वारा, नो नीड टू गो मस्जिद, देयर नो नीड टू गो एनी तीर्थ स्थल। योर क्लिनिक इज itself is a divine place.
If you are doing homeopathy as per Organon, your clinic is a divine place भाई। आप जहां जाओगे आपकी विद्वता, आपकी दिव्यता आपके साथ जाएगी, क्योंकि आप कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस जिसे हनीमैन साहब ने फिलॉसफी के थ्रू ऑर्गेनन में हमें दिया, और ये होम्योपैथी के लिए नहीं दी। हनीमैन साहब के दिमाग में ये कभी था ही नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा और इस पे सिस्टम बन जाएगा। उनको जो लगा अच्छा उन्होंने लिख दिया। तुलसीदास, कबीर दास, कबीर जी के दोहे कभी सुना आप लोगों ने? उनको कभी लगा था उस पर रिसर्च होगा? लिखते वक्त कभी सोचा था? एक एक दोहे पे रिसर्च होता है, तो एक एक ऑर्गेनन के एफोरिज्म पे रिसर्च होगा भाई, लेकिन उसके लिए वो विजन चाहिए, वो विजन चाहिए। तो दिखाते हैं आपको एफोरिज्म केस टेकिंग का, सॉरी ड्रग प्रूविंग का। बोला द होल व्हील ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज डिपेंड ऑन मेडिसिन। पूरा भविष्य, आज आप जो दवाई दोगे, आज लाइकोपोडियम किसने दिया? हमने दिया क्या? डॉक्टर हनीमैन ने जो लाइकोपोडियम हमें दिया, हमको ये लोग कहते हैं सर कि हम आउटडेटेड हैं, हम अनसाइंटिफिक हैं, हम गधेले डॉक्टर हैं। उनकी नजर में कहते हैं ये लोग साइंटिफिक नहीं है। सर 7 पुश्ते उनकी खत्म हो जाएगी तब भी हम साइंटिफिक रहेंगे। एग्जाम्पल इज कोरोना। कोरोना में शुरू किया गया था किससे? पैरासीटामॉल से शुरू किया गया, फिर दिया गया क्लोरोक्वीन, फिर दिया गया आइवरमेक्टिन, फिर दिया गया क्या हो, क्या दिया गया? दिया गया लास्ट में दिया गया रेमडेसिविर, फिर लगाया गया वैक्सीन, तब वो चाप के मर गए लोग। जब जब एक किया गया तब तब कहा गया कि ये नहीं इससे ठीक होगा, ये नहीं इससे ठीक होगा, ये नहीं इससे ठीक होगा। वो हमारे यहाँ बाबा आदम के जमाने से आर्सेनिक चला आ रहा है और आज तक बैन नहीं हुआ। याद है आपको? पेनिसिलिन फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, नाउ 5th जनरेशन एंटीबायोटिक, और आते ही पहला जनरेशन खत्म। हमारे यहाँ जो सिम्टम बाबा हनीमैन सल्फर का दिए थे और जो मजे लिए थे उधर, वो उस पे आज हम भी मजे लेते हैं। 250 साल से हमारे यहाँ कौन सा जनरेशन लाइकोपोडियम का आया बताइए? फर्स्ट जनरेशन लाइकोपोडियम, सेकंड जनरेशन लाइकोपोडियम आया क्या? Then we are same, but we are non-scientific। भाई साइंस किसे कहते हैं? जो अमित हो, जो ना बदले, घड़ी घड़ी ना बदले, वही तो साइंस है। घड़ी घड़ी ना बदले, वही तो साइंस है। हम घड़ी घड़ी बदलते हैं। बोलिए, शोध पत्र आता है क्या का? इवनिंग एग्रेवेशन खत्म हो गया, आज से लाइकोपोडियम में 4 to 5 PM एग्रेवेशन नहीं लिखेगा। कहीं लिखा है? आज देखो पेपर में आया है, इनकी बीपी की दवाई ब्रेन स्ट्रोक खत्म करती है। और हरे में सब चिल्ला चिल्ला के मर गए बोल के 41 एफोरिज्म में। वो जो आज रिसर्च कर रहे हैं सर, वो सब ऑर्गेनन में लिखा है। उनके जितने रिसर्चेज हैं, एवरी रिसर्च इज रिटन इन ऑर्गेनन। गो एंड रीड, नॉट रीड, गो एंड परसीव। और जानते हैं परसीवरेंस इज कॉल्ड आत्मसात। कभी किसी गुरु के बिना नहीं आता है। हम गीता पढ़ते हैं, देखिए गीता का ज्ञान किसको होता है? कबीर के दोहे हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको जब कोई ऐसा इंसान बताता है जिसने उसको आत्मसात किया है, तो हम उससे रिजल्ट पाने लगते हैं। तो दुर्भाग्य है कि हमको कॉलेज में वो नहीं मिला। बट जितना भी हम लोगों ने आपसे सीखा है, हम आप लोगों से क्या है, मुझे बहुत मजा आता है जब रिचा मैम बैठती हैं क्लास में, बिकॉज शी इज माई आइडियल इन माई कॉलेज टाइम। कुछ लोग थे, कुछ सीनियर और कुछ जूनियर थे, हमारे कुछ सीनियर मैम लोग थे, दे आर आइडियल। तो आप लोग जब ऐसे सीखोगे, अब जो हम बता रहे हैं इस पे आपको रिजल्ट मिल रहा है,
क्योंकि ऑर्गेनन में लिखा आज आया ना, पेपर में आया कि नहीं आया, देखा आप लोगों ने? और कहा लिखा है? ऑर्गेनन के 41 एफोरिज्म में लिखा है। लेकिन जब हम ऑर्गेनन खोलेंगे तो समझेंगे ना। उसके लिए थोड़ा सा आपको जगना पड़ेगा, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। और मुझे मजा आ रहा है आज, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं आज। और आपको भी आज ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ज्यादा दिन टांग फैला के लेटे होंगे तो आज ज्यादा समझ रहे होंगे आप लोग। बिकॉज ये सम्मान है किसके प्रति? होम्योपैथी के प्रति। यही सम्मान है सर, और कोई सम्मान नहीं होम्योपैथी। दिस इज द रिस्पेक्ट। और जब तक हम रिस्पेक्ट अपनी पैथी को नहीं देंगे, आपको लगता है वो हमें कभी रिस्पेक्ट देगा? तो ये है हमारी साइंस की वैल्यू। तो दिखाते हैं आपको हम वो लाइन, उसके बाद क्लास